हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन करार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समान संरक्षण और गरिमापूर्ण जिंदगी की हकदार हैं। परीक्षा आईडी के इस परीक्षा उपयोगी वीडियो में हम जानेंगे इस मामले से जुड़े संवैधानिक पहलुओं को। स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अवैध नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ का फैसला 2011 में यौन कर्मियों की स्थितियों की जांच करने और उनके सम्मान पूर्वक जीवन सुनिश्चित करने के लिए गठित एक पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है, बल्कि यह भी एक प्रोफेशन है। हालांकि कोर्ट ने वैश्यालय चलाने को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि समानता का अधिकार भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में से एक है और सेक्स वर्कर भी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य भारत के राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। साथ ही न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए सेक्स वर्करों को गरिमापूर्ण जिंदगी का भी हकदार बताया। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यह अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि अन्य देश के नागरिकों के लिए भी लागू होता है। समय के साथ न्यायालय ने अपने फैसले से इस अनुच्छेद को काफी विस्तार दिया है और जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार, निष्ठा यानी प्राइवेसी का अधिकार, आजीविका का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, धूम्रपान के संरक्षण का अधिकार, विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, बिजली एवं पानी का अधिकार एवं प्रदूषण रहित जल व हवा के उपयोग करने के अधिकार को शामिल किया है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसका उल्लेख अदालत ने किया। सर्वोच्च अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि शिकायत दर्ज कराने वाली सेक्स वर्करों के साथ वह भेदभाव न करें और संवेदनशील रवैया अपनाएं। यदि उनके साथ हुआ अपराध यौन प्रकृति का है तो उन्हें तत्काल चिकित्सा और कानूनी मदद समेत हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि आरोपियों की पहचान उजागर न करें। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान सेक्स वर्करों की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी हो। ऐसी किसी तस्वीर को प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाए जिससे उनकी पहचान का खुलासा हो। मामले में फैसला सुनाते हुए सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय ने 6 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेक्स वर्करों के अधिकारों के लिए 6 सूत्रीय दिशा निर्देश। सेक्स वर्कर या यौन कर्मी कानून के तहत समान संरक्षण के पात्र हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौन कर्मी वयस्क है और सहमति से इस पेशे में भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप या कार्रवाई से बचना चाहिए। देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। सेक्स वर्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और न ही दंडित किया जाना चाहिए। वेश्यालयों पर छापा मारते वक्त उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस अधिकार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। मानवीय शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्करों और उनके बच्चों के लिए भी है। यदि कोई नाबालिग बच्चा वैश्यालय में सेक्स वर्कर के साथ रहता या रहती है तो यह नहीं माना जाए कि वह तस्करी करके यहाँ लाया गया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।